ये मुंबई शहर है। कितने सारे इंसान यहाँ चढ़ावे के लिए कहां कहां से ऊपर वाले को ढूंढते हैं। इन्हीं जगहों में छुपा है एक बहुत ही खास मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जो कहना ही कहिए। ये है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ये कैंसर की बीमारी के साथ जूझने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है, अ फोर्ट्रेस। यहां हर साल 60,000 रजिस्ट्रेशंस होते हैं। इनमें से 3,000 रजिस्ट्रेशंस तो सिर्फ बच्चों के हैं जिन्हें कर्क रोग हो गया, कैंसर हो गया। भारत भर में कैंसर हॉस्पिटलों की बहुत कमी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से सारे चले आते हैं यहां मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। मरीजों की लंबी लंबी कतारें, लाइन लगी हुई है यहां। कैंसर की बीमारी के इलाज में जो कीमोथेरेपी होती है, उसमें अच्छी पेशियां, रक्त की पेशियां कैंसर की पेशियों के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये रक्त जो हमारे शरीर में दौड़ता है, उसके अंदर होते हैं प्लेटलेट्स। जब आपको कोई खरोच लगती है और खून बहना शुरू होता है, तब इस बहते नल को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स काम आते हैं। कैंसर के इलाज में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और अक्सर जान को खतरा होता है। इसीलिए कैंसर के मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत हमेशा पड़ती है, और यह जरूरत कोई भी आम आदमी पूरी कर सकता है। ऐसे ऐसे प्लेटलेट्स देने वाले, मरीजों को जीवन दान देने वाले लोग हैं जिन्हें हम सुपरमैन ही कह सकते हैं। यह है श्री अरुण केजरीवाल। इन्होंने 162 बार अपने प्लेटलेट्स का दान किया है। ये संजय बापट जी 236 बार, आसपी मकूना 238 बार, और सानिया भोबे, इन्होंने 47 मर्तबा प्लेटलेट्स का दान किया है। अभी अभी जुड़ गई है, लेकिन देखिए वंडर वुमन। प्लेटलेट डोनेशन का तरीका बहुत आसान है। आपके शरीर से रक्त को लेकर उसमें से प्लेटलेट्स निकालकर और थोड़ा सा प्लाज्मा निकालकर आपके रक्त को, यानी ब्लड को, आपके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। कोई भी हट्टा कट्टा इंसान हर 15 दिन अपने प्लेटलेट्स का दान कर सकता है। तो मैंने मेरे दोस्तों को इसमें डोनेशन के लिए मोटिवेट किया, और आज मेरे कई दोस्त एक प्लेटलेट डोनर बन के टाटा हॉस्पिटल में आते हैं। The grace of God, now almost 160 donors have joined me in this movement, and they've been donating regularly. Every time I come over here, donate platelets, and walk away with the satisfaction that God has given me this healthy body, a feeling of gratitude to be of help to someone. You're giving them a chance to live more. Not many donors are there. So when you donate, you become special. It's so easy to become special. करके देखूं, अच्छा लगता है। मुझे तो लगा है आपको भी लगेगा। इंसान ऊपर वाले को ढूंढता तो है, लेकिन ऊपर वाले की शक्ति है इंसान के हाथ में। आपका एक डोनेशन 3 जाने बचा सकता है। यही तो है चमत्कार ऊपर वाले का इंसान के हाथ से। तो क्यों रुके? अपना बड़ा मुंबई का दिल लेके आइए और प्लेटलेट्स का दान कीजिए। एक इंसान देगा 3 जान। आइए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आइए। यानी अगर किसी मरीज को अगर रक्त की जरूरत है, उससे जिसके उसकी जान बच सकती है, तो ये कोई ना तो कोई कंपनी में बनता है। आप लोग यहाँ पे लेबल बनाते हो, लेकिन ब्लड की कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री बनी नहीं है आज तक। तो ये सिर्फ
जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने सिर्फ ये फैक्ट्री हमारे अंदर ही लगाई है, हमारे अंदर ही रक्त बन सकता है और हम ही किसी के काम में आ सकते हैं। रक्तदान, ये जो जिसको कहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम व्याख्या करें तो रक्त और दान है ना, इसके अंदर दान की बहुत बड़ी विशेष महत्व है। दान यानी क्या? बिना किसी स्वार्थ के किसी और को कोई चीज हम देते हैं, यानी उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। ना ही कोई कहता है इससे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, गति मिलेगी, हम कहते हैं नहीं, उससे भी इसके परे है। दान, सही दान किसको होता है? न कोई हमको धन का लालच है, न कोई इसके अंदर मान प्रतिष्ठा, कोई सम्मान का लालच है, न ही कोई स्वर्ग का लालच है, न ही कोई पुण्य का लालच है। बिना किसी स्वार्थ के हम जब कोई चीज किसी और को देते हैं तो उसको दान कहते हैं। सही है कि नहीं? मानते इस चीज को? हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, बराबर है, 3 प्रकार के दान होते हैं, तन, मन और धन से। ठीक है, ये जो हम रक्तदान की जब बात करते हैं तो तन से किया हुआ दान है, इसका सर्वोपरि, ये दान सबसे बड़ा सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि हम अपने शरीर का कोई अंग किसी को देते हैं एक्चुअली। देखिए, धन वगैरह तो हमने सब यहाँ पे कमाया है, ठीक है, जो हमने चीज यहाँ कमाया वो किसी को दे दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, वो तो वैसे भी हम यहाँ छोड़ के जाने वाले। लेकिन जब हमने शरीर का कोई अंग हम किसी और को देते हैं तो ये सर्वोपरि दान माना गया है। क्योंकि अगर सवाल आएंगे तो मैं सोचूंगा कि आप में से बहुत से लोग इस चीज को समझ पाए हैं। तो रक्तदान करते कैसे है? ठीक है, कई बार जब हम रक्तदान के विषय में जब बात करते हैं, कॉलेजेस में मैं लेक्चर देता हूँ और देता हूँ, तो एक कॉमन रिस्पांस हमको एक सुनने को मिलता है कि सर हमारे में कहाँ आपको रक्त नजर आ रहा है? हमारा 1 यूनिट आप लेंगे तो हमको 2 चढ़ाना पड़ जाएगा बेटा आपको, है ना? कई बार कहते कि नहीं कहते हैं साहब, लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर में। देखिए, ये जो हम जो स्वयं का निर्णय करते हैं कि हमारे अंदर रक्त है कि नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच तो कोई डॉक्टर ही कर सकता है, या तो कोई ब्लड बैंक जांच कर सकती है। आपका क्या होता है उसके अंदर में, आपको आना से करना यही है कि जो कैंप लगेगा उसमें डॉक्टर्स आएंगे, बराबर, आकर के आपकी सारी जांच करेंगे। उसके अंदर में आपका वजन चेक किया जाएगा, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी कि आपको पास्ट में कोई आपकी सर्जरी हुई है, आपको कहीं पे कुछ बीमारी पहले हुई है, किस तरह की दवाई आप खा रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर है क्या, आपको कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये सारी चीज़ों की जाँच उसके अंदर में की जाएगी। उसके अंदर में साथ ही आपके ब्लड का एक छोटा सा सैंपल लिया जाएगा जिसमें से हेमोग्लोबिन चेक करते हैं। हेमोग्लोबिन सुना है आपने? हाँ, ब्लड में कितना, जिसका बोलते हैं कितना लाल है, कई बार हम बोलते हैं कि लाल ज्यादा है, इसमें खून ज्यादा है, खून कम है, ऐसा होता है ना। तो खून ज्यादा या खून कम वो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, वो हेमोग्लोबिन जब चेक करते हैं ना उसका, उसमें से पता चलता है। तो 12.5 है, खाली आपको आंकड़ा बता के, तो 12.5 हेमोग्लोबिन जब हमारा होता है या उसके ऊपर होता है तो ही हम रक्तदान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसका चेक जो है वो कैंप में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड कैंप में आ गए तो चलो लिटाओ, इसको ले लो, इसका तो निकाल ही लो, ऐसा बकरा आया है हलाल करो, ऐसा नहीं होता है काम। उसके अंदर में सारा जो भी ये जो सारा चेक होता है उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई या लो है तो भी आपका नहीं लिया जाएगा। अगर आप कोई गोली खा रहे हैं या कोई आप कोई बीमारी से शिकार है तो भी आपका नहीं लिया जाएगा। पूरी मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पे डॉक्टर की टीम रहती है, वो पूरा चेक करेगी, उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के आ सकते हैं। इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि जितनी भी मेडिकल साइंस है या जितने ये जो बने हुए सारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या जो ब्लड बैंक्स बने हुए, जितने भी हॉस्पिटल बने हुए, उनका एक मूल सिद्धांत क्या है कि किसी एक की जान बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। तो आप बेफिक्र होकर के उसमें से रह सकते हैं कि अगर आप एलिजिबल है, आप में से खून लेने लायक है तो ही वो लेंगे, नहीं तो वो नहीं लेंगे। क्योंकि सारे ब्लड बैंक जो है वो कुछ गाइडलाइंस के तहत काम करते हैं। ठीक है, उनको स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, इसके सारे जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम के तहत ही अगर उसमें आप फिट होते हैं तो ही आपका ब्लड डोनेशन लेंगे, नहीं तो आपका ब्लड डोनेट नहीं लेंगे। ठीक है, अभी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन से कई बार सोचते हैं कि ये हमको करना है और कई बार हम सोचते हैं हमको नहीं करना है। हम सोचते हैं अरे ना आवे तो अच्छा है, हेमोग्लोबिन लो आवे तो अच्छा है, तो करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं वो जो ये चीज कर पाते हैं। हमारे पास में कैंप में बैठेगा तो ही लेंगे, नहीं तो वो नहीं लेंगे। मैंने कहा ना, मूल सिद्धांत यही है कि किसी एक का जीवन बचाने के लिए किसी और के जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे। तो आप ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे कि अभी जैसे जनरली हमारा कंसेप्ट क्या रहता है कि ब्लड ले लिया हमारा और पेशेंट को चढ़ा देंगे, बराबर। कई लोग शायद वो पुरानी पिक्चर है, मेरे को याद आती है, संदीप भाई अमर अकबर अंजनी की, शायद आपने देखी होगी, तो 3 अमर अकबर अंजनी लाइन से ब्लड दे रहे हैं और निरूपा राय को ब्लड चढ़ रहा है, बराबर है। तो ऐसे नहीं होता है, कभी भी ऐसे नहीं होता है। वो पिक्चर में पता नहीं ऐसे क्यों, कैसे सेंसर ने वो पिक्चर पास कर दिया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। एक्चुअली वो भी ब्लड आप लेंगे, पहले तो आपका ब्लड चेक करेंगे कि आप देने लायक है कि नहीं है, पहले तो वो सारा चेक होगा। उसके बाद में ये लेबोरेटरी में जाएगा, लेबोरेटरी में जा करके उसके ऊपर भी जांच होगी कि ये ब्लड पेशेंट को चढ़ने लायक है कि नहीं है।
ठीक है, इसमें अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, इसके अंदर कोई जर्म्स तो नहीं है। वो सारी चेक होने के बाद ही HIV का चेक होगा, उसके अंदर में हेपेटाइटिस A, B, C और जितने भी है वो सारे चेक होने के बाद ही फिर वो ब्लड पेशेंट को चढ़ाया जाएगा। वहां पे भी जाकर उनको लगेगा कि ये ब्लड अगर काम आने लायक नहीं है तो उसको वहां पे वो डिस्कार्ड कर देते हैं। बनता है ये कोई कंपनी में नहीं है, कोई मेडिकल दुकान में नहीं मिलेगा। एक्चुअली आप ये अपने अंदर ही फैक्ट्री लगाई हुई है और भगवान कहेगा कि भाई देखो आपके अंदर फैक्ट्री लगा के दी लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। जब हम फैक्ट्री का मशीन, आप तो मशीन चलाते हो या आप में वो इसके संबंध में आते हो, जब कोई मशीन हम नहीं चलाते तो क्या होता है, मशीन को जाम हो जाता है, बियरिंग जाम हो जाती है, खराब हो जाता है, बराबर है। तो उसको सुचारू ढंग से चलने के लिए उसका उपयोग करना जरूरी है। तो क्या हम इस फैक्ट्री के अंदर की फैक्ट्री को यूज कर रहे हैं, हमको सोचना है एक्चुअली। और हम करने लायक है उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन को हम उसका कहते हैं क्या इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा एक्चुअली हमको। तो एक बार आप स्वयं से आप आगे आइए, डोनेशन करके देखिए, एक बार करने में कोई हर्जा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कभी समझो आपके भविष्य में कभी आपके न करे नारायण लेकिन कभी आपके फैमिली में किसी को जरूरत पड़े, आपके दोस्तों में किसी को जरूरत पड़े। आज आपका इतना बड़ा समूह है, आपका बिजनेस समूह इतना बड़ा है, एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी। आज जब आप डोनेट करेंगे तो इसका पूरा डेटा इनके पास आएगा, किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसने कब डोनेट किया था, क्या है। तो समझो आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप ही में से लोग तैयार हो जाएंगे, चलो मैं देता हूँ आकर। जब हम किसी अननोन व्यक्ति को देते हैं, ना जान पहचान वाले व्यक्ति, न किसी जान वाले को जब ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपके तो अपने खुद के आपके सहकर्मी है तो उसके लिए तो आप जरूर खड़े होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक वो टीम बना रहे हैं, अपने अंदर ही टीम बना रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हमारी कंपनी के अंदर ही इतने लोग, इतने डोनर, इतने रक्तदाता मौजूद है कि जब भी हमको कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमारे अंदर ही वो रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो इसके लिए फिर से एक बार हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि इस नेक कार्य के लिए आप आगे आइए। आप करके अपनी पहले तो एलिजिबिलिटी चेक कराइए। आपका एक फॉर्म भरना होगा, इसके अंदर में आपको जो थोड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम मदद करेंगे आपको भरने के लिए, वो भरना होगा। उसके बाद में डॉक्टर्स आपको चेक करेंगे, एक सैंपल लेंगे, हेमोग्लोबिन चेक होगा, 12.5 अगर हेमोग्लोबिन आएगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, आपका वेट चेक किया जाएगा, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी और अगर आप देने लायक हुए तो ही आपसे लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको रक्तदान के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई है। उसके साथ में जैसे उन्होंने कहा प्लेटलेट डोनेशन, आपने कई लोगों ने शायद प्लेटलेट्स सुना होगा या नहीं भी सुना होगा एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि रक्त का ये घटक होता है, जैसे RBC है, WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, वैसे प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का मेन जो उपयोग क्या है आपको बता दो। तो समझो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे चोट लगी है तो रक्त आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड के अंदर का जो प्लेटलेट्स होता है ना, वही आकर के वहाँ पे क्लॉट फॉर्म कर देता है और वो खून को वहाँ पे बहने से रोकता है। आपका सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो एक नल को, बहते हुए नल को रोकने का काम प्लेटलेट्स करता है, ठीक है ना। तो वो एक हमारे अंदर के प्लेटलेट्स ही उसको आकर के उसको रोक करके उसको कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। अब ये बेसिकली क्यों जरूरत पड़ता है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में ही क्यों जाना पड़ता है प्लेटलेट डोनेशन के लिए? क्योंकि कैंसर आपने सुना होगा, कैंसर की बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए एक चीज आपने सुनी होगी, तो केमोथेरेपी जिसको बोलते हैं, केमोथेरेपी दी जाती है। उस केमोथेरेपी का मेन उद्देश्य होता है कि बढ़े हुए कैंसर सेल्स को हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं उसको मारना। लेकिन वो जब थेरेपी दी जाती है तो वो अच्छे या बुरे सेल्स के बीच में कोई भेद नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, हमारे अंदर जो दूसरे अच्छे सेल्स है जैसे कि प्लेटलेट्स है उसको भी वो मारता है, वो कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स मैंने कहा कि कितनी जरूरी है हमारे अंदर, ठीक है। अगर हम थोड़ी अगर समझो, आप सोचो कि अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो वो जो खून का जो क्लॉट होना है वो बंद हो जाएगा। हल्का सा अगर खांसी भी आ गया ना कैंसर पेशेंट को, ब्लड कैंसर पेशेंट को, तो उसको खून की उल्टी होती है। खून की उल्टी क्यों होती है? बेसिकली उसका प्लेटलेट्स कम हो गया होता है, उसकी वजह से उसका जो बहाव है, ब्लड का जो बहना है वो निरंतर चालू रहता है। इसलिए ये प्लेटलेट्स जो है, जैसे ब्लड डोनेशन उन्होंने कहा, आप सोचेंगे 15 दिन में हर कैसे दे सकते हैं? एक्चुअली हर 15 दिन में उन्होंने कहा कि आपने कई लोगों ने सुना होगा ब्लड डोनेशन जो है हर 3 महीने में हो सकता है। एक बार आपने डोनेट किया तो 3 महीने के बाद ही दोबारा से डोनेट कर पाएंगे, साल में 4 बार होता है। प्लेटलेट डोनेशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड में से एक मशीन के द्वारा ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स को अलग करते हैं और ब्लड को वापस हमारे शरीर में वापस डाल देते हैं। तो उसमें ब्लड का कोई लॉस नहीं होता है। उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स जो आपने डोनेट किए रहते हैं वो 48 घंटे में से दोबारा बन जाते हैं। इसके लिए आप हर 15 दिन में प्लेटलेट्स का दान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अगर इच्छा रखता है प्लेटलेट डोनेशन करने की, कैंप के दिन मैं रहूंगा, पूरे दिन मैं कैंप में हूँ यहाँ पे, आप मुझे आकर के मिल सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और कैसे इसको किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको जरूर